मुझसे प्रश्न किया किसी बच्चे ने कि मैं कंफ्यूज रहता हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि मुझे करना क्या चाहिए। कभी मन करता है कि मैं ये गेम खेलना शुरू कर दूँ तो पैसे कमा लूँगा, कभी मन करता है कि मैं पढ़ लूँ, मैं अफसर बन जाऊँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, कभी लगता है कि मैं एक्टर बनूँ, कभी कुछ, मतलब ऐसी अपने उसके मन में जिज्ञासा। और सच बात बताऊँ तो एक बच्चे के लेवल का आंसर देना मेरे लिए भी बड़ा कठिन था। फिर थोड़ी देर बाद मेरे दिमाग में एक बात आई, वो मैं आपसे भी शेयर करूँगा। आपको लगे ठीक है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। मैंने कहा, सुना है मैंने कि एक अमीर व्यक्ति जिसने खूब पैसा कमाया, उसकी शुरुआत जब हुई तो बड़े साधारण परिवार से था। व्यापार शुरू करा, थोड़ा सा व्यापार किया, फिर व्यापार करने के बाद उसको तो जरा जरा सफलता मिलनी शुरू हो गई। अपने गांव में व्यापार करता था, फिर वो नज़दीक के शहर में व्यापार करने चला गया, वहाँ पे उसने सफलता प्राप्त की, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। फिर वो इंटर स्टेट यानी राज्यों से, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार या ठेका लेना शुरू कर दिया। फिर वो इंटरनेशनल व्यापारी बना, अरब खरबपति हो गया वो थोड़े समय में। लेकिन पता नहीं क्या बात थी, उसको एक चीज़ बड़ी खटकती थी, वो समझ नहीं आती थी उसको कि मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद क्या कमी खलती है मेरे को। उसको एक बार एक मित्र ने उसके बोला कि ऐसा है, तुम कुछ एक व्हील चेयर्स खरीदनी है, वो खरीद दोगे? उसने बोला इसमें क्या बड़ी बात है, दे दूंगा। कितनी चाहिए? उसने बोला मुझे चाहिए 200। अरे 200 व्हील चेयर करेगा क्या? बोलते यार तू ले आ। ले आया जी 200 व्हील चेयर, अच्छे डिज़ाइन की नई वाली खरीद दी। अपने दोस्त को बुलाया तो उसने कहा कि नहीं, मैं ही लेकर के नहीं जाऊंगा, इनको तुम मेरे साथ लेकर के चलोगे और जिनको देनी है तुम खुद देना। चलो जी, वो अमीर आदमी उसके साथ चला गया समय निकाल करके। गुस्सा था, बोलता मैं अंदर ही अंदर बहुत दुखी था कि देखो मेरा इतना टाइम, महत्वपूर्ण समय व्यर्थ जा रहा है, मैं इसके साथ जा रहा हूँ। चला गया वहाँ, 200 विकलांग बच्चे वहाँ इंतज़ार कर रहे थे। उन सबको वो व्हील चेयर देते गए, एक 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 व्हील चेयर। अब व्हील चेयर के ऊपर जो बच्चे बैठे हैं और वो घुमाएं और चलाएं और खुश हों, तो वो जो दानी सज्जन था, जो अमीर व्यक्ति, खरबपति, उसने अनुभव बताया। बोलते जब वो बच्चे ऐसे नाच रहे थे कि उनको ऐसा महसूस हो रहा था जैसा उनका सपना पूरा हो गया, ऐसा अनुभव कर रहे थे जैसा उनके जीवन की सबसे बड़ी ज़रूरत थी। अब इसके अलावा उनके पास कोई इच्छा नहीं है पूरी करने के लिए। इतने खुश इधर उधर जा रहे, और जब वो सब चहचहाहट थी बच्चों की, चुलबुलाहट थी बच्चों की, उस चुलबुलाहट को देखते देखते बोलते मैं घूमा और जाने लगा अपनी कार की तरफ। तो एक बच्चे ने आकर के मुझे पकड़ लिया, यानी उस करोड़पति को, अरबपति को पकड़ लिया पैर से। छोटा सा बच्चा था, जब उसने पढ़ा तो उस पकड़ा तो वापस मुड़ा, वो ऐसे झुका, बोले हाँ बेटा तुम्हें और क्या चाहिए, व्हाट यू वांट, आई विल अरेंज। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, लेकिन मैं आपका चेहरा देख करके आपको याद रखना चाहता हूं। वहां से बोलते क्यों, क्या करना है इससे? बोलते इसलिए कि जब मैं आपको स्वर्ग में मिलूं, दूसरी दुनिया में मिलूं, तो मैं आपका वहां पर भी धन्यवाद कर सकूं, क्योंकि जो आज मुझे आप चीज दे करके जा रहे हैं इससे अनमोल मेरे लिए कुछ नहीं। और जब उसने ये बोला तो उस बच्चे की आंखों में आंसू खुशी के। लेकिन उस व्यक्ति ने जब ये शब्द सुने हैं, ही सेड कि मैं तो अंदर से बाहर तक रोमांचित हो गया, और इतनी आनंद और खुशी मुझे जिस उस दिन मिली,
ऐसी मैंने ज़िंदगी में कभी अनुभव नहीं करी थी। और बोलते मुझे उस दिन पता चला कि जो मेरे जीवन में कमी थी वो ये थी, देने की। देना। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम दान करो, जो तुम्हें वापस मिलेगा वो भगवान की तरफ से तुम्हारे लिए उपहार होगा। वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, दान करना, देना, गिफ्ट कर दो। अब ये बात हम जनसाधारण के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, अपने बच्चों को सिखाने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। ये व्यवहारिक है। त्याग करना, त्यागिए और अनुभव कर लीजिए उसका परिणाम। त्याग अपने आलस्य का, त्याग अपने कंफर्ट जोन का, हाय मैं बाहर, अरे नहीं बस बस ना, त्याग तो करिए कमियों का, बुराइयों का त्याग, त्याग अपने गुस्से का त्याग, त्याग अपने लालच का त्याग, कामचोरी का त्याग, चिटोरेपन का त्याग, बेमतलब का घूमने का त्याग करना ये बड़ा जरूरी है। त्याग बेमतलब की बातें करने का, त्याग चुगली करने का, और उससे भी बड़ी बात त्याग एहसान फरामोशी का। उस बच्चे ने, इतने बच्चे थे लेकिन एक ने आकर के पकड़ा कि मुझे आपका वहां भी धन्यवाद करना है, हमें भी धन्यवाद करना है, भगवान का भी धन्यवाद करना है, हर उस छोटी चीज का जो हमारे सहयोग करती है हमारे जीवन में, जो हमारे जीवन को सुखी कर देती है। धन्यवाद होना, त्याग करना हमें, जी हां त्याग करना है। किस चीज का? एहसान फरामोशी का। हमें हमेशा धन्यवादी रहना है। और अगर आप ध्यान देंगे हमारे जीवन में छोटी छोटी चीजें जुड़ी हुई हैं जो बड़ी खुशी हमें देती हैं, हम उनका त्याग कर देते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं। छोटी सी खुशी, छोटा सा सुख बहुत आनंद देता है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। इसलिए अगर आपकी सहायता कोई करता है उसका धन्यवाद जरूर करना है और उसे याद रखना है। एहसान कभी नहीं भूलना, चाहे कोई भी हो, जीव जंतु वस्तु। मैं आपको अनुभव बताऊं, हमारे यहां आम के पेड़ों का कटाई का सीजन शुरू हुआ। सालों सैकड़ों साल पुराने आम कटवा दिए लोगों ने पैसे के लालच में। बुजुर्गी आम थे, नए आम तो लगाता कोई नहीं। फल पौधे कौन लगाते हैं आजकल? कोई नहीं लगाता। हम लोग कोशिश करते हैं, अदरवाइज साधारण जनसाधारण बहुत कम है जो लगाने, क्योंकि पौधा लगाओ तो बच्चे की तरह सेवा करनी पड़ती है, इतनी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। लेकिन मैंने बच्चों को रोते देखा। कैसे? पेड़ कट गया उनका, वो बच्चे रो रहे हैं। मैंने पूछा क्या हुआ? इस अंकल ये आम काट दिया, इसके तो हमने बड़े आम खाए हैं, हम तो इसके ऊपर खूब चढ़ा करते थे, दौड़ते थे, खेलते थे, लटकते थे, आम चूपते थे जब आम होते थे। अब ये इन्होंने आम काट दिया। खूब मतलब बिलिख बिलिख कर रो रहे हैं। और उनको देख करके मुझे एकदम से अंदर ही अंदर, मैं अंदर से टूट गया। ये बच्चे इतने धन्यवादी और हम लोग इतने एहसान फरामोश। खाए तो हमने भी उस पेड़ के आम खूब थे, लेकिन हम लोग एहसान भूल गए। दो आंसू भी ना, हम लोग दो आंसू की कीमत नहीं समझ पाए उस पौधे के जिसने हमें इतने वर्ष आम खिलाए, फल खिलाया। उसकी कीमत दो आंसू भी नहीं। हमें त्याग करना होगा इन चीज़ों का, जो कमियां हैं हमारी। हमें अच्छाइयों का, भावनाओं को आपस में लेकर के आना, अपने अंदर समाहित करना है। अपने बच्चों को यही सिखाना पड़ेगा। जितना भी आप बना लीजिए, आपके 99% या 100% नंबर आ जाएं बच्चों में, अगर ये क्वालिटीज नहीं है, त्याग का सुख और धन्यवाद का सुख, ये दो चीज़ें अगर हमारे बच्चे नहीं सीखते हैं तो हमारे बच्चे अंदर से अशांत ही रहेंगे। और अशांत आदमी कभी सुखी नहीं होता। और अगर वो खुद सुखी नहीं होगा, दूसरे को सुख कैसे देगा? जय हिंद।